हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.3 एंड 2.4 पे चर्चा करेंगे। श्लोक 2.3 क्लैब्यम मास गम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परन्तप। श्री अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः आवरिसूदन। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रु के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि अर्जुन को इस श्लोक में 2.3 श्लोक में पृथा पुत्र करके भगवान श्री कृष्ण संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि पृथा जो है वो श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, मीन्स कुंती महारानी। तो इस तरह से कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध था वो रक्त संबंध था। तो कृष्ण अर्जुन के मामा के बच्चे थे और अर्जुन कृष्ण के बुआ के बच्चे थे। तो दोनों भाई भी थे। तो ये रूल है हमारे शास्त्रों में, ये नियम है कि क्षत्रिय पुत्र अगर लड़ने के लिए मना करता है तो नाम का क्षत्रिय है, और अगर ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो ब्राह्मण नाम का है। तो इसीलिए वो दोनों के दोनों ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण जो अपने कार्य से मना कर रहे हैं, कर्तव्य से मना करें, वो अपने पिता के अयोग्य पुत्र कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन जो है वो अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए, क्योंकि अर्जुन जो है वो भाई होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठतम मित्र भी हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनके प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ उनके फेवर में हो रहा है। तो अर्जुन, लेकिन अभी अगर अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ देते हैं तो ये एक अत्यंत निंदनीय कार्य होगा, क्योंकि क्षत्रिय को ये शोभा नहीं देता बिल्कुल भी। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, तुम वीर हो, महारथी हो, युद्ध करो। तो क्षत्रिय युद्ध तो क्षत्रियों के लिए आशीर्वाद का रूप होता है। तो यदि वो, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में मत है कि युद्ध में अगर हार भी गया तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और मृत्यु को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग जाएगा, और अगर अगर मर गया और हार गया तो तब भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, और जीत जाएगा तो तब तो उसका साम्राज्य मिल ही जाएगा। तो इसके बदले में फिर अर्जुन दोबारा बोलते हैं कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, यानी दोबारा बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को वो कि शत्रुहंता, शत्रुओं को मारने वाले, हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का वध करने वाले भगवान, मेरे भी जो शत्रु हैं, जो इन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, उनको मारो, है ना, उनको भी हंता बनो। तो ये उनका मंतव्य है, तभी उनको बोल रहे हैं मधुसूदन, शत्रु हंता, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कैसे इस युद्ध भूमि में भीष्म है, द्रोण है, वो दोनों के दोनों पूजनीय हैं, और भी बहुत सारे सम्मानीय व्यक्ति हैं। तो सदैव सदैव से मैं उनका पूजा करता रहा हूँ, सम्मान करता रहा हूँ। तो अगर वो आक्रमण भी कर रहे हैं मेरे ऊपर तो उलटकर मुझे बाण या आक्रमण नहीं करना चाहिए, ये सामान्य शिष्टाचार है। क्योंकि गुरुजन जो होते हैं उनसे वाग युद्ध भी नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर वो रुक्ष व्यवहार भी करें तो उनके साथ हमें रुक्ष व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन कह रहे हैं, ये तर्क कह रहे हैं कि मैं उन पर बाण कैसे छोड़ सकता हूँ। पर अभी अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा कि वो अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, तो वो युद्ध उनके गुरुजनों की बजाय अधर्म के साथ हो रहा है। ये धर्म का युद्ध अधर्म के साथ हो रहा है। तो अभी भगवत गीता के माध्यम से उनको समझ आएगा कि वो अपने गुरुजनों से युद्ध नहीं कर रहा, वो अधर्म के विरोध में युद्ध कर रहा है।
तो वो फिर बाद में बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। क्योंकि अर्जुन का स्वभाव जो था वो बहुत विनम्र था और शुरू से ही उन्होंने बचपन से ही बाल्यकाल से गुरुजनों का सदा आदर किया था। तो इसका उदाहरण हम महाभारत में देखते हैं कि जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान भी हो रहा था ना, तब भी बड़े भाई की युधिष्ठिर की आज्ञा नहीं होने के कारण अर्जुन चुप रहे, कुछ भी नहीं। उनके पाँचों भाई जो थे, चारों भाई, युधिष्ठिर के चारों भाई चुप रहे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि बड़े भाई ने आज्ञा नहीं दी थी ना। तो गुरुजनों का कितना सम्मान करते थे वो। तो और जो भीष्म पितामह हैं, वो तो शुरू से ही अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे और अर्जुन भी उनको बहुत प्रिय थे और अर्जुन भी बहुत प्रेम करते थे अपने पितामह को। तो हमेशा उनकी गोद में खेलते थे और ऐसे खेलते-खेलते उनका वो बड़े हुए। और गुरु द्रोणाचार्य तो उनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे और बनाया भी, है ना? सारी शिक्षा, समस्त शिक्षा जो अर्जुन को मिली वो गुरु द्रोणाचार्य से ही मिली। तो आज वही लोग उनके सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, तो वो बिल्कुल असमंजस में है ना? कि क्या करूँ मैं? अर्जुन कहते हैं दादा और गुरु दोनों ही पूजनीय होते हैं, इन पर क्रोध करना असभ्य है, अनुचित है। तो आप ऐसे करने के लिए मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हैं? तो अभी फिर यहाँ से एक्चुअली यहाँ पे ये जो शंका संशय हो रहा है अर्जुन का, वो सिर्फ भगवद गीता का उपदेश सुनने के लिए ही हो रहा है, ताकि ये भगवद गीता का जो गुप्त ज्ञान है, जो है ना, अब लुप्त प्राय हो गया है। तो वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से दोबारा इस धराधाम में देना चाहते हैं। तो इसलिए ये सब संशय हो रहे हैं। तो अब आगे और अर्जुन के पहले सारे संशय सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण ध्यानपूर्वक और फिर उनका समाधान एक-एक करके देंगे। तो हमें भी ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक, है ना, भगवद गीता को स्वीकार करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक हमें भी अपने जीवन का बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथों देनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भी हमारे, है ना, संशयों का, हमारे विपरीत परिस्थितियों का, हमारे दुख दर्दों का, सबका विनाश करें, हमारे जीवन की बागडोर आप सँभालें और हमें हमें हमारी रक्षा करें, सदैव रक्षा करें। और करते भी हैं, भगवान शुद्ध भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये रेसिप्रोकेशन चलता ही रहता है और आज भी इस कलयुग में भी जैसे ही हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान तुरंत साक्षात प्रकट हो जाते हैं। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट होता है, अपने नामों में प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इस हरि नाम के आश्रय लेना चाहिए और श्रद्धापूर्वक सदैव सतत कीर्तन करना चाहिए और अपना जीवन, मनुष्य जीवन धन्य बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय।